हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बिल्कुल नए चैप्टर के साथ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के साथ हैं। और इसको हम कोशिश करेंगे, देखो जैसा हमने थंबनेल में भी आपके देखा होगा आपने, कि ये हम बिना किसी फॉर्मूले के हल करेंगे। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा या जिस मेथड से हम लेके चलेंगे इसको वो नहीं समझ आएगा तो आप आगे भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या नो प्रॉफिट या नो लॉस होगा। ठीक है, अगर बात करें हम कि मान लेते हैं एक एग्जांपल, कि मान लो 100 रुपए का कोई आर्टिकल है। क्या है? 100 रुपए का। देखो, जिस पर हम वस्तु को खरीद कर लाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीपी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और जिस पर वो आर्टिकल को बेच दिया जाता है, जिस प्राइस पर बेच दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, और ये जो चैप्टर है, एक शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे ना, तभी ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रहेगा। क्योंकि अगर आप कस्टमर बन जाओगे तो कॉस्ट प्राइस तो ठीक है, वो सेलिंग प्राइस तो नहीं हो पाएगा ना। क्यों? आप वो कस्टमर हो, आप उस आर्टिकल को बेचोगे नहीं। तो ये जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं एक शॉपकीपर के माध्यम से आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक शॉपकीपर है, वो 100 रुपए का आर्टिकल लेकर आता है। शॉप 100 रुपए का आर्टिकल कोई भी खरीद कर लाता है, तो वो आर्टिकल अगर ये इसको 120 रुपए में बेचेगा तो आप ये कहोगे कि कहीं ना कहीं उसको फायदा हो गया। ठीक है, अगर 100 रुपए की चीज 120 में बिकेगी तो क्या ये कह सकते हैं ये केस हो गया हमारे पास क्या? प्रॉफिट का। ठीक है, ये केस क्या हो गया हमारे पास? प्रॉफिट का केस हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो मैं 100 रुपए का आर्टिकल मैं 90 रुपए में सेल कर दूं तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा। भाई, 100 रुपए का जो आर्टिकल था वो कहीं ना कहीं 10 रुपए की हानि पर बेच दिया, कम प्राइस पर बेच दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? लॉस। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 100 रुपए का आर्टिकल मैं 100 रुपए में ही बेच दूंगा, तो इस जगह पर जाकर मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, ना ही यहाँ पर कोई लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, कि ये तीन ही केसेस हैं। या तो प्रॉफिट होगा किसी मतलब ट्रांजैक्शन में, या कोई लॉस होगा, या कोई भी लॉस नहीं होगा, कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, यही तीन केसेस आप पूरे चैप्टर में देखोगे। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं यहाँ पर। अब देखो, यहां पर जब आपका प्रॉफिट हुआ, जब यहां पर आपका क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आप इसको प्रॉफिट को परसेंटेज में बताओ, कि परसेंटेज में कितना हुआ। परसेंटेज का मतलब है कि सबका सीपी अलग अलग हो सकता है, सबका एसपी अलग अलग हो सकता है। तो वो क्या कहता है कि अगर सभी का सीपी 100 है तो उस वे में आप ये बताओ कि परसेंटेज में कितना होगा। परसेंटेज का मतलब क्या है? जब किसी भी चीज को हम 100 में तोल देते हैं, है ना, तो वो परसेंटेज कहलाता है। तो परसेंटेज ये कहें कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैसे निकलेगा। ठीक है, कैसे निकला? देखो, जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये ध्यान रखना, जितना भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई भी होगा, वो हमेशा कैलकुलेट होगा किस पर? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। कभी भी सेलिंग प्राइस पर नहीं करना जब तक आपको ये बताया ना जाए। अगर कभी भी ऐसा होगा कि सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है, तो वो आपको बिल्कुल मेंशन करके देगा कि आप ये बताओ कि प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस का कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखें। तो अगर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट आपको किस पर कैलकुलेट करना है? ऑलवेज सीपी पर कैलकुलेट करना है। ऑलवेज सीपी पर कैलकुलेट करना है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या लेना है आपको? सीपी पर लेना है। जब तक कहा ना जाए आपको एसपी लेने के लिए, तब तक सीपी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, परसेंटेज में अगर मैं बात करूं, तो आप ये कहोगे कि भाई प्रॉफिट परसेंट हुआ पहले वाले में, तो इसका मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। देखो, 100 से 120 का बेचा तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अपॉन में क्या आ जाएगा? सीपी, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आप ये कहोगे भाई कितना आ गया? 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मतलब इस वाले केस में 20% का प्रॉफिट हुआ। अगर यहां पर बात करें नीचे लॉस परसेंट की, सेकंड वाले केस में, तो लॉस हुआ कितना? देखो, 100 की चीज 90 में बेच दी उसने, तो 10 रुपए का लॉस हुआ। सीपी 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 100 कैंसिल हो गया, तो 10% का लॉस हो गया।
ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखना है। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का ध्यान रखो कि किस तरह से निकलेगा। जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और परसेंटेज में आपने ये चीज़ सीखी थी, जब भी किसी चीज़ को बढ़ाओगे परसेंटेज में, जैसे कि एग्जांपल, अगर मान लो कोई वैल्यू है वो 10% इंक्रीज हो जाती है, तो अपने आप में तो वो 100% होती है। जब भी कोई चीज़ इंक्रीज हो जाती है तो वो परसेंटेज उसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। तो अगर वो 100% पहले थे, 10% इंक्रीज होने पर वो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। अगर कोई चीज़ घट रही है, 30% घट रही है, तो इसका मतलब 100 थी, 100 में से अगर वो 30 घट जाएगी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70% हो जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप आगे लेके चलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहले। ठीक है, देखो, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 16/3%। और उसके बाद बोला है कि अगर कॉस्ट प्राइस आपका 360 रुपीज है, तो आपको बताना है कि भाई सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं भाई फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला कैसे लगा लेते हैं, देखो कि भाई जो एसपी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सीपी को मल्टीप्लाई किया जाता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस है तो वो माइनस हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। ये होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं सीपी का फॉर्मूला चाहूँ तो मैं कहूँगा कि एसपी जो है, ये सब कुछ इधर चला जाएगा। ठीक है, एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है, अगर लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट। तो ये हमारे एसपी और सीपी के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमें इनको यूज नहीं करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करना है इन चीजों को। देखो, इस प्रॉफिट परसेंट पर जाओ आप। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमने क्या कहा था कि प्रॉफिट जितना भी होगा वो हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा, सीपी पर, और मल्टीप्लाई क्या करना है, 100 से। ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है 100, वो किस वजह से किया है, वो परसेंटेज में चेंज करने के लिए किया है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए किया है। अगर मैं इसका परसेंटेज हटा दूं, मतलब अगर मैं इसका परसेंटेज हटा दूं, तो आप ये कहोगे कि वो जो फ्रैक्शन आएगा, वो जो फ्रैक्शन आएगा वो ऊपर वाला जो होगा वो क्या बताएगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को बताएगा, अगर लॉस है तो लॉस को बताएगा, और नीचे वाला तो पूरा का पूरा क्या किसको बताएगा, कॉस्ट प्राइस को ही बताएगा। ठीक है, ये तो हमें पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो, अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि अगर मैं बात करूं 16/3% की, अगर मैं बात करूं 16/3% के प्रॉफिट की, तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूं तो 16 तिया 48 और 2 50/3% है। ठीक है, ये परसेंटेज में है। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज हटाता हूं तो नीचे क्या आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे आप इसको फ्रैक्शन पे लेके आए, जैसे आप इसको फ्रैक्शन पे लेके आए, जो नीचे वाली वैल्यू है वो तो हमेशा सीपी को ही डिनोट करेगी, और ऊपर वाली जो वैल्यू है, अगर यहाँ प्रॉफिट परसेंट था, अगर यहाँ प्रॉफिट था तो इसको ये प्रॉफिट को ही शो करेगी। ये तो हमारे पास बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये तो फॉर्मूले से निकला है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सीपी और यहाँ पर लिखेंगे एसपी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो, क्या मैं अपनी तरफ से वैल्यू जो है वो 6 रुपए जो है सीपी मान लूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि 6 रुपए अगर सीपी है, और उस आर्टिकल को अगर 1 रुपए के प्रॉफिट पे आप बेचोगे, तो इसका मतलब वो आर्टिकल कितने रुपए में बिक जाएगा, 7 रुपए में बिक जाएगा। ठीक है, मैंने कहा सीपी 1 रुपए 6 रुपए है, प्रॉफिट 1 रुपए है, तो 6 रुपए की चीज 1 रुपए प्रॉफिट पर बेचोगे तो कितने में बिकेगा भाई, 7 रुपए में बिकेगा। बिल्कुल क्लियर बात है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें कि जो सीपी है, वो जो सीपी है 360 रुपए है। ये जो सीपी है 360 रुपए है। इसका मतलब हमने जो वैल्यू मानी है उस हिसाब से सीपी 6 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 360 है। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को 360 बनाने के लिए किस संख्या से गुणा करें जो 360 आ जाए। हमने कहा इसको 60 से कर लेते हैं, क्योंकि 6 6 36 और एक जीरो लगाने के लिए जीरो से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जितना आप यहाँ गुणा कर रहे हो उतना ही गुना इसको भी गुना करोगे आप। तो 7 6 42 और आंसर कितना आ जाएगा, 420 रुपए। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ये ध्यान रहे आपको बिल्कुल अच्छे से कि आपको क्या करना है
कि जब आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट को खोलोगे तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो सीपी को डिनोट करेगी, और ऊपर वाली जो अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को, अगर लॉस है तो लॉस को डिनोट करेगी। उसके बाद आप ये देख लो सीपी को बढ़ाना है या घटाना है, फिर वैल्यू हम रख देंगे। सीपी के लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा और एसपी के लिए भी बिल्कुल यही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर था, वो आर्टिकल को लॉस पर बेचता है, 12.1/2% पर लॉस पर बेच रहा है, और इसने कहा कि जो सेलिंग, इस बार उसने सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी है 490, और आपको क्या पता करना है, कॉस्ट प्राइस आपको पता करना है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, फॉर्मूले तो यूज करना ही नहीं है। ये जो लॉस है हमारे पास कितना, 12.5%। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 12 दूनी 24 और एक 25/2%। परसेंटेज हटाना पड़ेगा आपको, परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे, इसका मतलब फ्रैक्शन आपके पास क्या आ गया, 1/8 आ गया। जैसे जैसे आप इनको फ्रैक्शन को सॉल्व करते रहोगे ये वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर केवल समझाने के लिए इसको बार बार सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये समझ ही नहीं आया कि ये 1/8 कहाँ से आया, तो फिर आगे का कैसे समझ आएगा। यहाँ पे आपको इसलिए बताया जाता है हर बार सॉल्व करके। ठीक है, तो यहाँ पर इतना काम हमने कर लिया। अब ये जो 8 रुपए आप देख रहे हो, ये जो 8 रुपए देख रहे हो, ये क्या है, सीपी, और ये 1 रुपए क्या है, ये लॉस है, क्योंकि क्वेश्चन में लॉस दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ सीपी लिखेंगे, यहाँ पर एसपी लिखेंगे, और देखो सीपी कितना है यहाँ पर, 8 रुपए है। अगर 8 रुपए की चीज को आप 1 रुपए के लॉस पर अगर बेच देते हो तो कितने में बेचोगे, आप ये कहोगे भाई 7 में बिकेगी, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 7 रुपए। लेकिन 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 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, देखो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना, 490 रुपए। तो इसका मतलब इस 7 की वैल्यू मुझे 490 बनानी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, इस 7 को किस से गुणा करें जो 490 आ जाए, आप ये कहोगे भाई 70 से कर लो, क्योंकि 7 सत्ते 49 और एक जीरो लगाने के लिए जीरो आ गया। तो यहां पर भी सेम नंबर इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 8 56, 560 रुपए का आपका क्या आ जाएगा, सीपी, ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब ये है, चाहे आपको सीपी निकालना हो चाहे आपको एसपी निकालना हो, ये दोनों ही के लिए एक ही मेथड रहेगा। ठीक है, फ्रैक्शन को या परसेंटेज को सॉल्व करो, उसको फ्रैक्शन में लेके आओ, नीचे वाला सीपी है, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस है, इस तरह से आप इसको फॉर्मेट में लेके आओ, और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब मैन परचेजेस सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 ऑरेंजेस फॉर ₹10 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 6 ऑरेंजेस फॉर ₹15। इसने कहा कि एक मैन है, वो कुछ संतरे खरीदता है, किस दर से, 5 संतरे 10 रुपए के। ठीक है, और उन संतरों को देखो, यहां पर ध्यान दो आप, कुछ संतरे खरीद रहा है, ये नहीं पता कितने खरीदे हैं, कुछ खरीदे हैं लेकिन दर है ये। ठीक है, कि 10 रुपए के 5 के दर से खरीदे हैं कुछ संतरे, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। ठीक है, और उन्हीं संतरों को बेच देता है 15 रुपए के 6 संतरों के दर से। तो आपको बताना है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो अब हमें यहाँ पर लिख लेते हैं रुपीज और क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, और यहाँ पर लिख लेते हैं सीपी। ठीक है, और एसपी, जो जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है हम उसको तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, देखो 10 रुपए के 5 है तो 10 रुपए रुपए यहाँ पर लिख लिए, और 5 यहाँ क्वांटिटी लिख ली, सीपी हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पर 15 के 6, इसका मतलब 15 रुपए यहाँ लिख लिया, और 6 क्वांटिटी यहाँ पर लिख ली। इसने कहा था कि कुछ संतरे खरीदे और उन्हीं को बेच दिया। ठीक है, अब आप, ये दो तरीके हो सकते हैं, इसको दो तरीके से किया जा सकता है कि भैया तो एक एक संतरे का प्राइस निकाल लो, कि भाई जैसे 10 रुपए के 5 है तो हमने 10 को यहाँ पर 5 से भाग कर लिया, तो एक संतरा कितने का आ गया, 2 रुपए का। इसी तरह से अगर 15 को मैं 6 से भाग करूं, 15 को 6 से भाग करूं, तो यहाँ पर 3 से 5 बार और 3 से 2 बार, मतलब 2.5 रुपए का संतरा बिक गया। इसका मतलब अब हमारे पास सीपी भी है एक संतरे का, और एक ही संतरे का हमारे पास क्या है, एसपी भी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस परसेंट, देखो प्रॉफिट ही हो रहा है, तो अगर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आप ये कहोगे भाई 0.5 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, 0.5 रुपीज का क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया है, और डिवाइड करेंगे किससे, सीपी से, मतलब 2 से, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। तो डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका, 25%। 25% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, और आपको यहाँ पर दिख भी गया ये ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके ना कैलकुलेशन को बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है, कि भाई हो सकता है ये पूरी तरह डिवाइड ना होता,
15 जो है 6 से डिवाइड ना होता या 10 जो है 5 से डिवाइड ना होता, तो कहीं ना कहीं वो डेसिमल आपको परेशान करता और डिफरेंस निकालने में, डिवाइड करने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका क्या है। देखो इसने ये बोला है कि कुछ संतरे खरीदे और उन्हीं को बेच दिया। इसका मतलब ये है जितने क्वांटिटी उसने खरीदी होगी उतनी ही उसने बेची होगी। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, क्वांटिटी को इक्वल कर लेंगे। क्या कर देंगे, क्वांटिटी को इक्वल कर देंगे। देखो क्वांटिटी को इक्वल कर देंगे। क्या मैं इस 5 और 6 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 6 से गुणा कर देता हूं और इसको 5 से कर देता हूं, इक्वल हो गई। देखो 5 6 30, 6 पंजे 30, इक्वल हो गई क्वांटिटी, एक दूसरे से गुना कर दिया। ठीक है, अब जितनी क्वांटिटी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना प्राइस भी तो मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको भी 6 से गुना कर दिया। तो आप ये कहोगे भाई ये 60 रुपए क्या आ गया, सीपी आ गया। कितने संतरों का, 30 संतरों का। ठीक है, फिर हमने देखा कि इसको 5 से गुणा किया, तो इसके एसपी को भी 5 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एसपी आपका 75। तो 30 ही संतरों का एसपी 75 है, 30 ही संतरों का एसपी जो है वो 60 है। क्वांटिटी सेम हो गई। ठीक है, अब क्या करोगे, आपको निकालना है क्या कि भाई प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, देखो प्रॉफिट ही हो रहा है यहाँ पर, 60 रुपए की चीज 75 में बेच दी, तो कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 15 रुपए का प्रॉफिट है। अपॉन में सीपी कितना है, 60 रुपीज, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से, तो 15 से 4 बार और 4 से कितना बार, 25 बार। आंसर कितना आ जाएगा, 25% प्रॉफिट। ठीक है, इसको इसी तरह से करना है। अब थोड़ा सा इसको छोटा और कर लेते हैं। देखो आपने एक चीज देखी, जितना मैं इसको इधर गुणा कर रहा हूं उतना ही मैं इधर भी इसको गुणा करूंगा। ठीक है, तो हम क्या ये कह सकते हैं, देखो क्या ये कह सकते हैं कि सीधा सीधा हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों ना कर दें, सीधा सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों ना कर दें, मतलब इस 10 को 6 से गुणा कर देते हैं और इस 15 को 5 से गुणा कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वही आंसर आ जाएगा। फॉर्मेट यही होना चाहिए, ऊपर सीपी लिखना और नीचे एसपी। ठीक है, तो इसको इससे गुणा कर दिया, लिख लिया। ऊपर से जिसका प्राइस लोगे उसी तरफ आपको वो लिखना पड़ेगा। जैसे 10 और 6 में से 10 प्राइस है, तो ऊपर ही लिखा आपने ये गुणा करके, ध्यान रखना है इसको। तो देखो 10 6 60, 15 पंजे 75, और फिर यहाँ पर हम आ गए और 25% का प्रॉफिट आपने निकाल लिया। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। देखो एक और ऐसे क्वेश्चन देखो, एक मैन है परचेज सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 12 ऑरेंजेस फॉर ₹15 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 10 ऑरेंजेस फॉर ₹14, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। एक दुकानदार कुछ संतरे 15 रुपए के 12 संतरों की दर से खरीदता है और उन्हें 14 रुपए के 10 संतरों की दर से बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं कि भाई रुपीस, और यहाँ पर लिखते हैं क्वांटिटी, यहाँ लिखते हैं सीपी और यहाँ लिखते हैं एसपी। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या लिख रहे हैं, कितने संतरे, 15 रुपए के 12, तो यहाँ 15 लिखा आपने और यहाँ 12। इसको चेंज मत कर देना, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, चेंज कर दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा बिल्कुल। और यहाँ पर एसपी, एसपी की अगर बात करूं तो 14 रुपए के कितने संतरे थे, 10 संतरे थे, तो यहाँ पर 10 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे से गुणा ही तो करना है। 15 को इससे गुणा कर दो भाई, 150। इसका मतलब सीपी कितना आ गया, 150। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि क्वांटिटी इक्वल करने में हमने देखा कि ये एक दूसरे से गुणा हो रहे थे, कहीं ना कहीं वैल्यू सेम आ रही थी, तो हम बार बार इधर इधर गुणा नहीं करेंगे, एक बार ही गुणा कर देंगे। 14 को 12 से गुणा करना है, तो 14 को 10 से कर लो 140, 14 को 2 से कर लो 28, और दोनों को प्लस कर दो 168 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सीपी भी आ गया और एसपी भी आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई बताओ प्रॉफिट या हुआ है लॉस। हमें दिख रहा है यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, देखो 18 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। देखो 150 की चीज 168 में बिक रही है, 18 रुपए का प्रॉफिट। अपॉन में सीपी कितना है, 150 मल्टीप्लाई बाय 100, 50 से 2 बार, 50 से 3 बार और 3 से 6 बार, तो 6 दूनी 12% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह से आप ये कर सकते हो। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, ऑरेंजेस वाले क्वेश्चन या मैंगोज वाले क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, ये क्वांटिटी को इक्वल कर लो। इक्वल कैसे करनी है, बस एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास सीपी आएगा, एसपी आएगा, और उसको फिर प्रॉफिट देख लो कितना हुआ, अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man purchased an article for ₹840. 1/4 part is sold at a loss of 20%. At what gain percent he should sell the remaining article so that his overall profit is 20%? देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये कह रहा है कि एक मैन जो है एक आर्टिकल खरीद कर लाया, कितने रुपए का, 840 रुपए का, 840। तो उसका क्या कर दिया उसने, 1/4 भाग को बेच दिया। कितने पर बेच दिया उसने, हानि करवा ली अपनी भी, कितनी, 20% की हानि पर बेच दिया।
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब ये कह रहा है कि भाई हानि तो हो गई है, अब जो बचा हुआ माल है मैं कितने पर बेचूं उसे कि मुझे ओवरऑल जो प्रॉफिट जो मैं घर लेके जाऊं 20% का प्रॉफिट लेके जाऊं, इतना क्वेश्चन वो कह रहा है। ठीक है। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका देख लेते हैं कि हम ओरिजिनल वैल्यू ही लेके चल लेते हैं। देखो 840 रुपए था, इसने क्या करा, इसका एक चौथाई करा, मैंने इसका एक चौथाई कर दिया, 1/4 किया। तो इसका जब आप 4 से भाग करोगे 840 को तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। ठीक है। तो यहां पर जब 210 आ गया तो इसने ये क्या करा, इस आर्टिकल को 20% के हानि पर बेच दिया, इसका मतलब 20% का लॉस हो गया उसे। तो 210 का जब आप 20% निकालोगे तो कहीं ना कहीं 42 रुपए आएगा। कितना आएगा, 42 रुपए। इसका मतलब अभी वो 42 रुपए की हानि पर चल रहा है, मतलब उसकी जेब में से अभी 42 रुपए चला गया। ठीक है, यहां तक अभी हमें समझ आ रहा है। अब बचा कितना आर्टिकल, आप ये कहोगे भाई इसमें से माइनस कर लो, 630 आर्टिकल बच गया। कितना, 630 आर्टिकल बच गया। तो ये कह रहा है कि इस 630 को कितने में बेचें कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो हमारे पास, 840 का 20% हो। तो 840 का अगर मैं 20% निकालता हूं, ठीक है, तो 840 का अगर मैं 20% निकाल रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपके पास कितना आएगा, ये देखो। ठीक है, 2 8 168, 168 रुपए आएगा। कितना आएगा, 168। तो अभी तो वो 168 तो कमाने ही पड़ेंगे उसको, और जो लॉस हुआ है वो भी तो पूरा करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, ये लॉस पूरा करना है, पहले 42 रुपए भी कमाने जो हानि हुई है, और ये भी कमाने पड़ेंगे, तभी तो जाकर पहले तो ये 0 पे आएगा, ये कमाने हैं और फिर वो भी कमाने हैं। तो इसका मतलब टोटल मिलाकर हमें इन दोनों को जोड़कर 210 रुपए कमाने हैं। ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 210 रुपए कमाने पड़ेंगे। कौन कौन से, ये वाले और ये वाले दोनों मिलाकर 210 रुपए कमाने हैं। और वो किस पर कमाने पड़ेंगे आपको, 630 रुपए पर। तो 630 पर जब आप कमाओगे और 100 से गुना करोगे तो ये 3 बार जाएगा, 100/3 आ जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा, 33 सहित 1/3%। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। देखो आपको दिख भी रहा होगा इसमें आंसर ये। लेकिन इसको और कैलकुलेशन को कम किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि देखो इस 840 की केवल जरूरत हमें कहां पर पड़ी, ये वैल्यू निकालने में। लेकिन अगर 1/4 हमें वैल्यू दे रखी है तो क्यों ना एक ऐसी वैल्यू ले ली जाए जिसका 1/4 आराम से किया जा सके, मतलब 4 से भाग हो सके। तो हमने कभी 400 मान लेते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा लंबा कर दिया क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू एक ऐसी लेके चलेंगे, 840 की जगह एक ऐसी वैल्यू लेके चलेंगे जिससे कैलकुलेशन क्या रहे, आसान रहे। हमने कहा 400 मान लेते हैं, वो सबसे आसान तरीका है क्योंकि परसेंटेज में बात हो रही है। ठीक है, तो 400 का 1/4 किया आपने कहा 100, इसका मतलब बचा आर्टिकल कितना, 300। क्लियर है, 400 में से 100 बिक गया, 300 बच गया। इसने कहा इस 100 को इसने 20% की हानि पर बेचा, इसका मतलब यह है कि 20 रुपए का लॉस हो गया। ओवरऑल इसे कमाना है इस 400 का कितना, 20%। ठीक है, 20% कमाना है तो 400 का 20% निकालोगे कितना आएगा, 80। 10% निकालोगे तो एक जीरो हट जाती है, 40। और अगर 20% निकालना है तो 40 का डबल मतलब 80। तो 80 रुपए ये कमाने पड़ेंगे उसको, और 20 रुपए का जो लॉस हुआ था वो कमाना पड़ेगा, मतलब टोटल उसको 100 रुपए कमाने पड़ेंगे। तो 100 रुपए कमाने पड़ेंगे, कितने बचे हुए आर्टिकल भाई, 300 पर। 300 पर मल्टीप्लाई बाय 100, तो कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा 100/3, मतलब 33 सहित 1/3%। इस तरह से आप क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो। देखो कितनी कैलकुलेशन कम हो गई अगर हमने वैल्यू ऐसी ले ली जिसका 1/4 आराम से हो सका। ठीक है, अगर नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एक ऐसी फ्रैक्शन जब भी आ जाता है तो एक ऐसी वैल्यू ले लो जो उस फ्रैक्शन से जल्दी सॉल्व हो जाए। मतलब अगर उस फ्रैक्शन का करना भी पड़े तो कर लो। देखो अब जैसे 4500 दे रखी है, 3 से भाग हो सकती है, 1500 1500 1500, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 300 ही लेके चल लेंगे क्योंकि 1/3 करना है। तो इसका जब आप 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और बचा कितना यहाँ पर, 200 आर्टिकल बच गया। ठीक है, अब इसने ये जो 100 आर्टिकल था, ये जो 100 आर्टिकल था ये वाला, इसने बेच दिया 1/3 पार्ट 10% के लॉस पर। तो जब 10% का लॉस हुआ तो 10 रुपए की हानि हो गई, इसका मतलब उसकी जेब से अभी 10 रुपए गायब है। ठीक है, ओवरऑल उसको कमाना है कितना, 20%। तो 20% अगर कमाना है उसको तो 300 का 20% कितना हो गया, 60 रुपए, क्योंकि 10% कितना होगा, 30, और 20% कितना होगा, 30 का डबल, बिल्कुल 60।
तो 60 रुपए ये कमाने पड़ेंगे और 10 रुपए की जो हानि हुई है वो कमाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब उसको 70 रुपए कमाने पड़ेंगे कितने माल पर, बचे हुए माल पर 200 पर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 35%। तो कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 35%। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ध्यान रखना है बस कि एक ऐसी वैल्यू लो जो इस फ्रैक्शन के द्वारा आराम से सॉल्व हो जाए, कैलकुलेशन भी कम रहे, ठीक है। अब 1500 का आप 10% निकालोगे, फिर आप ये उसका जो बचा पूरे माल का आप 20% निकालोगे, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन थोड़ी तो बढ़ेगी, ठीक है। और कभी कभी ऐसी वैल्यू हो जाती है, एक ऐसी वैल्यू दे दे जिसका 1/3 हो ही नहीं सकता, 4300 दे दिया, फिर क्या करोगे, ठीक है। तो हम एक ऐसी वैल्यू लेके चलेंगे। अब इसने कहा कि भाई 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, एक मिनट, 2/3 of total number of article is sold at 5% profit and rest at 2% loss। देखो इसने कहा कि एक आर्टिकल था, 2/3 नंबर ऑफ आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट। अब देखो आर्टिकल तो हमें दिया ही नहीं है इस बार, तो हम क्या करेंगे, जो ये डिनोमिनेटर है उसको ही मान लेंगे, 3 से भाग होना चाहिए। तो हमने कहा 300 मान लिया, हमने क्या मान लिया, 300 मान लिया कि 300 आपका आर्टिकल है। तो इसका 2/3 करोगे जब, तो 3 से कट जाएगा और आ जाएगा कितना 200, और बचा कितना आर्टिकल 100, ठीक है। ये हो गया। इसने कहा कि ये जो 2/3 वाला आर्टिकल था, ये इस पर 5% का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब इसका 5%, और 5% होता है 10 का आधा। तो अगर 10% देखा जाए 20, तो 5% कितना हो गया, बिल्कुल आधा, 10 रुपए। तो 10 रुपए का क्या हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया, 10 रुपए का क्या हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और इसने कहा जो रेस्ट है, जो बचा हुआ माल है, वो 2% हानि पर। तो इसने इस बार ये बता दिया 2% हानि पर। तो 2% कितना हो गया, ये 100 का 2 ही रुपए हो गया, तो इसका मतलब 2 रुपए चले गए। तो इसने कहा टोटल प्रॉफिट 400 आया। हमारे हिसाब से कितना आया टोटल प्रॉफिट, हमने कहा 10 रुपए यहाँ पर कमाए थे और 2 रुपए यहाँ पर गंवा दिए। तो इसका मतलब टोटल प्रॉफिट हमारे हिसाब से कितना हो जाता है, 8 रुपए हो जाता है। तो इसका मतलब इस 8 की वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूँ, 400 रुपए दे रखी है क्वेश्चन में, बोलो। इस 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400 रुपए दे रखी है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब हमें इस 8 को 400 बनाना पड़ेगा, इस 8 को 400 बनाना पड़ेगा। तो किससे गुना करें, हमने कहा 5 से कर लेते हैं, 5 अट्ठे 40 और एक जीरो लाने के लिए 50 से कर लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमने सीपी माना था या आर्टिकल माना था, इसको भी किससे गुना करना पड़ेगा, 50 से गुना करना पड़ेगा। और आंसर क्या आ जाएगा आपका 15,000। जितना गुना यहाँ होगा उतना ही गुना हर जगह होगा। अगर कोई वैल्यू निकालनी होगी तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल 15,000 रुपए। तो इस चीज का आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2/5 पार्ट सोल्ड एट 30% प्रॉफिट और 1/4 सोल्ड एट 16% प्रॉफिट, और जो रेस्ट है वो 12%। अब देखो ये एक बार तो बोल रहा है भाई 2/3 भाग, और एक बार ये बोल रहा है 1/4 भाग। तो कहीं ना कहीं अगर हमने 300 मान लिया तो 300 वो 4 से भाग नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर, उनका एलसीएम ले लेंगे। या ये कहें कि इन दोनों एक ऐसी संख्या ले लेते हैं जो 3 से भी भाग होती है और 4 से भी भाग होती हो। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, 3 और 4 से भाग होने वाली संख्या जो सबसे छोटी है वो 12 है। तो हमने कहा 1200 ले लेते हैं, 1200 हमने ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1200 का जब आप 2/3 भाग करोगे, तो देखो 1200 का जब आपने 2/3 भाग किया तो आप ये कहोगे भाई 800 आ गया, ठीक है जी। इसका मतलब ये कितना आ गया भाई, हमने कहा इसका 1/4 भाग कर लो। तो 1200 को जब आप 1/4 करोगे तो हमने कहा ये आएगा कितना, 300 आएगा। तो इसका मतलब अब बच कितना गया, 800 और 300 तो 1100 हुआ। इसका मतलब 100 आर्टिकल बच गया, अभी 1200 हो गए टोटल। तो अब इसने ये कहा कि ये जो 800 है वो 30% के प्रॉफिट पर है, ठीक है। तो 30% का जब आप प्रॉफिट कमाओगे यहां पर, तो आप ये कहोगे 3 अट्ठे 24, 240 रुपए का प्रॉफिट होगा। कितना, 240 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। आप निकाल सकते हो 800 का 30%। तो हमने कहा ठीक है, निकाल लेते हैं, 0 0 3 अट्ठे 24 और एक 0। यहां पर आप निकालोगे तो 16% का प्रॉफिट है। तो आप देखो इसी 300 का 16% जब आप निकालोगे तो कहीं ना कहीं 48 रुपए का प्रॉफिट होएगा, ठीक है। और इस हिसाब से यहां पर रेस्ट जो है वो 12% प्रॉफिट पर। इसका मतलब 100 का 12% 12 ही होता है, ठीक है। अब हमने यहां पर देखा कि भाई
इन सभी की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, हमने देखा भाई इन सभी की जो वैल्यू है, देखो अगर आप ऐड करोगे तो 8 और 2 10, ठीक है, 0 आ गया, 1 और 4 5 5 और यहाँ पर 2 बचा है, ठीक है, और 2 और 1 टोटल 300। हमारे हिसाब से जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 300 रुपये आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं 75 रुपये आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 300 को 75 बनाएंगे, या ये कहें 300 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो 300 की वैल्यू क्वेश्चन में 75 रुपये दे रखी है। ठीक है, अब या तो इस 300 को भाग करना पड़ेगा 75 लाने के लिए। ठीक है, तो या तो आप ये कहो कि भाई 2 से भाग करोगे तो 150, और 4 से भाग करोगे तो इसका मतलब 1/4 करने पर ये 75 आ सकता है। ठीक है, तो हमें इस 1200 को भी क्या करना पड़ेगा, इस 1200 का भी 1/4 करना पड़ेगा। इसका मतलब जो सीपी है वो कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा, और ऑप्शन ये है। ठीक है, इसको आप और तरीके से कैसे कर सकते हो, ये भी कर सकते हो आप कि भाई 300 की वैल्यू 75 रुपये, तो 1200 की वैल्यू क्या आएगी, ये जो 1200 है। ठीक है, आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसको 75/300 गुणा में 1200, तो ये आ जाएगा 4 और 75 चौक बिल्कुल 300 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आज के लिए इतना ही है हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, इसी प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको क्लास हमारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप शेयर करें बिल्कुल, और लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक करें, और कमेंट भी करें। अगर आपको कोई भी सजेशन आपके पास है हमारे लिए कि हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ज़रूर आप भेजें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।